लड़की? अंकिता ये मेरी दोस्त है। दोस्त है तो ये यहाँ क्या कर रही है और तुम इस हालत में? प्रिंस, मुझे सच सच बताओ क्या चल रहा है ये सब? अंकिता तुम प्लीज मेरी दोस्त के सामने ना मुझे शर्मिंदा मत करो, प्लीज बाहर जाओ, मैं बात करता हूँ तुमसे। प्रिंस, ये क्या बकवास है? मैं कह रहा हूँ जाओ। तुम बेबी नहीं रुको, मैं आता हूँ। फालतू में आ जाती है शक करने। हाँ क्या दिक्कत है लड़की को? प्रिंस, ये क्या चल रहा है सब? कौन है ये लड़की और ये हमारे घर पे क्या कर रही है? अरे अंकिता वो मेरी फ्रेंड है, मैंने तुम्हें बता दिया ना, फालतू में ड्रामा मत करो ठीक है? फ्रेंड के साथ तुम उस हालत में बैठे थे? अरे क्या उस हालत में, नॉर्मली तो बैठे थे हम। प्रिंस वो नॉर्मल था। अरे तुम उसके साथ कैसे बेशर्मों की तरह बैठे हुए थे? तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? तुम ये भूल रहे हो प्रिंस, तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे ही सामने ये सब हरकतें। प्रिंस अगर तुम घर बैठ के ये हरकतें कर रहे हो तो बाहर तो ना जाने तुम क्या क्या करते होगे। मैंने ना गलती की तुम पे ट्रस्ट करके। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि प्रिंस तो बहुत अच्छे हैं, प्रिंस मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। अंधा ट्रस्ट करती थी तुम पे। अगर बाहर का कोई आके कुछ भी बोल भी देता था ना, उनकी बातों में कभी यकीन नहीं किया मैंने। सबसे पहले आकर तुमसे पूछती थी कि ये बात सच है या नहीं, क्योंकि अंधा ट्रस्ट था तुम पे। पर आज तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है प्रिंस। अंकिता क्यों फालतू में बातें करी जा रही हो यार? मेरी फ्रेंड आई है, उसके सामने कोई ड्रामा नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? चुपचाप अपनी चाय वाय बनाओ उसके लिए। चाय बनाऊं मैं उसके लिए? हाँ, मैं क्या नौकर हूँ इस घर की? और मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे हर्ट नहीं होता। प्रिंस तुम मेरे सामने मेरे ऊपर चीट कर रहे हो और मैं जाकर चाय बनाऊं? अरे यार देखो, बाकी भी घर पे कोई मेहमान आता तो चाय वगैरह तो पूछेगा ना। मेरी फ्रेंड आई है घर पे यार, वो बेचारी आगे दुख के हालत में, तुम फालतू बातें करी जा रही हो। जाके चाय वाय बनाओ उसके लिए और ये ड्रामा बंद करो, ठीक है? निकलो। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ ना, मैं भी यही काम करूंगी कल से। मैं भी ना अपने दोस्तों के घर चली जाऊंगी ऐसे ही, और ऐसे ही उनके साथ बैठूंगी। अरे क्या से बैठूंगी? बार बार एक ही बात बोले जा रही हो, एक ही बात बोले जा रही हो यार। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वो मेरी फ्रेंड है, वो दुख के हालत में, इस वक्त उसे मेरी जरूरत है, क्योंकि हम लोग क्लासमेट थे यार, एक ही साथ क्लास में पढ़े हम लोग। अब फालतू बातें मत करो, इससे पहले वो सब सुने और उसे अच्छा ना लगे और यहाँ से चली जाए। तुम जाके चाय वाय बनाओ, चलो जाओ। प्रिंस तुम्हें उसका दुख दिख रहा है? जाओ चाय बनाओ। प्रिंस तुम्हें उसका दुख दिख रहा है और मेरा कुछ नहीं? मेरी फीलिंग्स का क्या? मुझे हर्ट हो रही है ये सोचा तुमने? तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त की पड़ी है, मेरा क्या? बीवी हूं तुम्हारी, कम से कम इतना तो सोचो। तुम्हें मेरी इतनी सी भी केयर नहीं है। अरे एक बार को ये तो सोचो कि अगर तुम्हारे सामने ये सब हो रहा होता और मैं ये सब कर रही होती तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हारा दिल नहीं टूटता? प्रिंस तुम इतना रूड बिहेव कर भी कैसे सकते हो? अंकिता यार प्लीज तुम बात को समझो, मैं नहीं चाहता कोई भी ड्रामा हो, प्लीज चली जाओ प्लीज यार। मैं नहीं जाऊंगी प्रिंस, और ये इससे तो मैं बात करती हूँ। अंकिता पागल हो गई है क्या? अंदर जाके बात करती हूँ, जाके चाय बना, ठीक है? प्रिंस मैं नहीं जाऊंगी, हद होती है यार। एक हाँ ठीक है, फिर तेरे को जो चिल्लाना ना चिल्लाते रहे, मेरे को नहीं सुनना तेरा, मैं जा रहा हूँ। प्रिंस प्रिंस हद है। हेलो अनुज, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, ठीक है? बेबी क्या हो गया, तुमने मुझे बुलाया क्यों है? अनुज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, प्रिंस को न जाने क्या हो गया। प्रिंस तो ऐसा नहीं था, मुझे चीट कर रहा है। मुझे बताओगी पूरी बात, क्या हुआ है? यार मैंने अभी देखा, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमारे रूम में बैठा था, मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ा है, अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। और जब मैंने उससे पूछा कि कौन है वो लड़की, तो वो मुझे कहने लगा कि सिर्फ दोस्त है और वो अपने पति से लड़की यहाँ पर आई है। कोई सिर्फ दोस्त के साथ ऐसे बैठता है क्या? मैंने उससे बहुत कोशिश की बात करने की, पर वो मेरी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। वो बस यही रट लगा रहा था कि उसका बस मूड खराब है, उसको गंदा लगेगा, उसको ये लगेगा, उसको वो लगेगा। पर प्रिंस को ना मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है, सिर्फ अपनी उस दोस्त की फीलिंग्स की कदर है। उसको इतना तक फील नहीं हो कि मुझे हर्ट हो रहा होगा कितना। उसने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया मुझ पे और इतने रूडली बात कर रहा था मुझसे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्रिंस ऐसा नहीं था, पता नहीं उसको क्या हो गया, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कब से उस लड़की के साथ है, मुझे बहुत गंदा लग रहा है। और ये तो सोचो, वो लोग हमारे घर पर ये सब कर रहे हैं,
तो सोचो बाहर क्या क्या करते होंगे। अरे मैं सोचती थी कि प्रिंस तो कितने अच्छे हैं, कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते। प्रिंस ना कभी मुझे धोखा नहीं देंगे, ना कभी मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। पर प्रिंस ऐसा करेंगे ना, मैंने ये सोचा तक नहीं था। अरे वो मुझ पे चीट कर रहे हैं और वो भी इतने ब्रेवली बोल रहे थे कि वो उसकी दोस्त और कुछ नहीं है। मुझ पे उल्टा चिल्लाने लगे अपने उसी दोस्त के लिए, मुझसे लड़ाई कर रहे थे। उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरे रोने से, मेरे हर्ट होने से, मेरी किसी भी बात से। उनको ना सिर्फ अपनी वो दोस्त दिख रही है इस टाइम पे। मैं ये सब सहन नहीं कर सकती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो जैसे वो मेरे रूम में बैठी थी ना, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा। मुझे ना बस उससे बात करनी है कैसे भी कि क्या चल रहा है ये सब। पर प्रिंस ने मुझे अंदर आने से मना किया। मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरा दिल करे ना कि वहीं पर जाऊं और उससे लड़ लूं, पर तब से रुकी हुई हूँ। और ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तू पागल वागल हो गई है क्या? प्रिंस घर पे हो, तूने मुझे बुला लिया, हम पकड़े गए तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने तुम्हें बुला लिया तो? प्रिंस की भी तो गर्लफ्रेंड है और वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने शरेआम वहां पे बैठा है। उसको तो कुछ शर्म नहीं आ रही है। और मैं तुम्हें बुलाते टाइम सोचूं, अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि प्रिंस की आंखों में ना एक गिल्ट तक नहीं था कि वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं या उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। वो इतने ब्रेवली झूठ बोल रहे थे और मुझे उल्टा सुनाया भी कि जाओ जाके चाय बनाओ, जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूं और कुछ नहीं। आज पता है, वैसे ना मैं जब भी प्रिंस से बात करती हूँ मुझे लगता है मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, पर आज ऐसा लगा कि वो मेरे पति नहीं है, शायद कोई और है। मैं किसी और से बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रिंस कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करते, कभी मुझ पे ना हल्की सी आवाज भी तेज नहीं करते थे। और आज न जाने उनको क्या हो गया है। उनको ना बस अपनी उस दोस्त की खुशी दिख रही है, उसका ही सब कुछ दिख रहा है, मेरा कुछ नहीं। अरे मैं बीवी हूं उनकी, उनको इतनी सी भी फिक्र नहीं है मेरी। अभी भी उन्हें पता है कि मुझे हर्ट हुआ है, मैं रो रही होंगी, पर नहीं, प्रिंस नहीं है यहाँ पर मुझे मनाने या मुझसे बात करने। वो अभी भी ना अपनी उस दोस्त के साथ है। अंकिता तुम ज्यादा मत सोचो, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कहीं प्रिंस देख ना ले मुझे। अरे तो क्या हो गया उसने देख लिया तो? और अगर उसने देख लिया तो क्या होगा? तुम रुको, उसे तो मैं दिखाती हूँ। आज मैं तुम्हें उसके सामने लेकर जाऊंगी कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ है या नहीं। और मुझे ना उसके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, चलो। प्रिंस, बहुत शौक है ना तुझे अपनी गर्लफ्रेंड घर पे लाने का? ये देखो मेरा बॉयफ्रेंड अनुज। अरे मैं सोफे पे रो रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को हमारे घर पे कैसे ला सकते हो? तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पर तुम्हें ना मेरी किसी बात से फर्क नहीं पड़ा। यार अंकिता, मैंने तुम्हें बताया कि मेरी फ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। समझ में आया तुम्हें? हाँ, रहने दो प्रिंस, मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मैं सब जानती हूँ। ये तुम्हारी कोई दोस्त वोस्त नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अरे सोफे पे कितना रोए, कितना समझाया तुम्हें, पर नहीं, तुम्हें ना मेरी इतनी सी भी बात का फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारी आंखों में तो गिल्ट तक नहीं है प्रिंस। तुम्हें सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें मुझे तुम दोनों के बारे में नहीं बताना तो, पर मैं तुम्हें हम दोनों के बारे में जरूर बताऊंगी, क्योंकि ना मुझे तुम्हारे जैसे छुपाने का शौक नहीं है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है अनुज, और हमारा 2 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, जब से हमारी शादी हुई है। और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी तरह फेक प्यार नहीं करती मैं। अरे मैंने तुम्हें कितना समझाया पर तुम नहीं समझे, तो अब ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। एक्चुअल में ना मैं तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं इससे प्यार करती थी, पर मेरे घर वाले उन्होंने मुझे तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी, ये कह के कि तुम्हारे पास अच्छा पैसा है, अच्छा नाम है, तुम केयरिंग भी हो, तुम लविंग भी हो। तो मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे एक बात पता थी कि मेरे घर वाले ना तुम्हें छोड़ के इससे शादी मेरी कभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि अनुज के पास कोई जॉब नहीं थी ना, और वो फाइनेंशियली भी इतना स्टेबल नहीं था। पर मैंने उसी दिन एक प्लान बना लिया था कि शादी तो मैं तुमसे करूंगी, पर मैं अफेयर तो अनुज के साथ ही रखूंगी, क्योंकि अनुज और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते, तुम्हारी तरह से ढोंग नहीं करते। अरे तुमने तो मेरी फीलिंग्स का कदर तक नहीं की, तुम इसको हमारे घर तक लेकर आ गए। और जब मैंने पूछा तो तुम्हारी आंखों में शर्म तक नहीं थी।
और तुम मुझ पे चिल्ला रहे थे जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूं। हाँ, अरे तुम थोड़ी तो शर्म करो। इसको घर पे लाने से पहले कुछ तो सोच लेते हमारे बारे में। तुम पति हो मेरे। अंकिता बस बहुत हो गया, तुम मुझे धोखा दे रही थी। अंकिता मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। यश खड़ा हो चल, ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा दोस्त है यश। मुझे कुछ दिन पहले पता चल गया था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और वो मेरे घर आता है। ये हमारे पड़ोस में रहता है। इसने मुझे बताया कि उस दिन तेरे ऑफिस जाने के बाद में कोई लड़का घर पे आया था। मैंने सोचा कोई डिलीवरी बॉय होगा, तुमने कुछ ऑर्डर किया होगा इसीलिए आया होगा। लेकिन बाद में मुझे क्या पता चलता है कि तुम्हारा कोई आशिक है। बहुत दुख हुआ था मुझे ये बात सुनकर। फिर मैंने और इसने मिलकर एक प्लान बनाया कि अगर अंकिता मुझे धोखा दे रही है तो मैं उसी के हिसाब से उससे बदला दूं जैसा वो मेरे साथ कर रही है। तो मैंने ये सब प्लान बनाया। अंकिता मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता तुम्हें धोखा देने के बारे में। यार प्यार करता हूं मैं तुमसे, हर एक डिमांड तुम्हारी पूरी की है मैंने आज तक। कभी तुम्हें रुलाया मैंने किसी चीज के लिए, भले ही मेरे पास पैसे हो या ना हो, लेकिन तुम्हें जो चाहिए था मैंने वो ला के दिया है। क्या जरूरत है अंकिता ये? यार मैं तो तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच तक नहीं सकता, और तुम ये कर रही थी मेरी पीठ के पीछे। तुम्हें पता है माँ बाबू जी घर पे नहीं है, उन्होंने मुझे फोन करा और पूछा कि बहू कैसी है। पता है मुझे रोना आ गया था। और मैंने एक बार माँ को ऐसे पूछ लिया फोन में कि माँ आप तो घर पे रहती थी जब मैं ऑफिस जाता था, क्योंकि पापा और मैं तो ऑफिस जाते हैं, तो पीछे से कुछ हरकत तो नहीं दिखी ना आपको? तो उन्होंने पता क्या बताया था कि घर पे एक लड़का आता था और अंकिता बोलती थी कि ये उसका बचपन का दोस्त है। हर हफ्ते में 2-3 बार आ जाता था। और अंकिता ने बोला था कि प्रिंस को मत बताना, क्योंकि प्रिंस को बुरा लगेगा कि दोस्त है रोज रोज घर पे क्यों आ जाता है। लेकिन उस दिन मेरे फोर्स करने पे माँ ने बता दिया, और वो यही लड़का था ना। और आज तो तुमने सच सामने उगल दिया सारा। बस मैं यही चाहता था कि तुम अपने मुंह से सब कुछ बता दो। बहुत हर्ट हुआ अंकिता मुझे, तुम्हें जैसे हुआ ना देखकर। तुम तो मुझे फिर भी धोखा दे रही थी, मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता था। सोचो मेरे दिल पे क्या बीती होगी ये सब सुनने के बाद। चलो कोई नहीं, तुम रह लो इसके साथ। तुम वही कह रही थी ना, ये भी बात सुनी है मैंने कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, मैं वैसे तलाक देने वाली थी। और आज ठीक है जो भी है, कहते हैं ऊपर वाला जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। तो मुझे लग रहा है ये भी है ना जो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि नहीं तो मुझे सच्चाई तुम्हारी पता चलती ही नहीं। आज तुमने सच अपने मुंह से उगल दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी दुनिया में खुश रहो और मैं अपनी दुनिया में। फ्रेंड्स प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, और मेरा अफेयर होना भी बहुत गलत है। और जब आज तुमने इस लड़की के साथ अपने अफेयर होने का नाटक किया तो मुझे और चीज़ें भी समझ आई कि मैं कितना गलत कर रही थी। मैं आगे से ये सब नहीं करूँगी, मैं इससे भी बात करना छोड़ दूंगी। पर प्लीज़ नहीं अंकिता, माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची कि इस नकली रिलेशन को और आगे चला पाऊँ। प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे दूर चली जाओ, जहाँ रहना है वहाँ रह लो। और हाँ, मुझसे सबसे बड़ी गलती तब हुई थी जब माँ मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता लेके आई थी, लेकिन मैंने तुमसे शादी की थी। चलो कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है। शायद यही सबक मिलना था मुझे माफ़ कर देना। और कल मैं पेपर भेजूंगा डिवोर्स के, उस पर साइन कर देना। यार शेयर का बटन, वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और खूब सारा प्यार दिखा दो। हमारे पेज को फॉलो कर लो भाई, प्लीज कर लेना। और खूब सारा प्यार दिखाओ, कमेंट करो और बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा मैसेज लगा वीडियो का। और शेयर कर दो। लव यू ऑल, प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखें।